सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बालक राम के मुनि विश्वामित्र के साथ वन गमन की कथा लिखते हुए श्री तुलसीदास जी आगे लिखते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबा हुई डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मई भारा। एहु मिस देखो पद जाई, करि विनती आनो दोई भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल, भय भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जाकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया उलय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रे नियानी। चरण पखारे की नियति पूजा, मोह सम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि वर हृदय हर्षति पावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। तब मन हर्षि वचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊ बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होग समन सना था। देहु भूप मन हर्षिता, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन का अति कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, उस प्रकार कृपा हो तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतिचारी, वे प्रवचन नहीं कहो विचारी। मागव भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजो सरोसा।
देह प्राण ते प्रिय कजुनाई, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनन को। सौंपे भूप ऋषि, स्तुति बहु विधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह व प्राण से अधिक कुछ प्यारा नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में शीस नवाकर चले। पुरुषों में सिंह दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरण करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के भी कारण है। अरुण नयन और बाहु विशाला, नीलन चलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भर भाभा, रुचिर चाप सायक दोहा था। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। चले जात मुनि दीनी दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानिते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथै जे चीनी, ब्रह्म वेद्य कहु विद्यादीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मक की रखवारी।
सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरबान राम तई मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक सुंगारा। मारिय सुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करई देव मुनि जारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनि विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आज्ञा पूर्वक आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण करके बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।